DC. So in class 10th we were discussing about the chapter electricity. In last lecture we have discussed about the numerical of NCERT. Now today onward हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे. दैट इज न्यू चैप्टर वी विल डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ current. Magnetic effect of current. Now today onward we will discuss about the next chapter, that is magnetic effect of current. चलिए देखते हैं ये मुसीबत आपके लिए कहां से और किसने डिस्कवर करी, है ना. मुसीबत ही हुई, आपको पढ़ना है नहीं तो आपके लिए कैसा है मुसीबत नहीं, ऐसा नहीं. कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ अभी तो ऐसा है, अभी इतना बुरा समय नहीं आया है, बट इन कमिंग टाइम मे बी बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ दीज डेज इन स्टडी. सो शुरू करते हैं उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हेन वी विल कनेक्ट ए वायर, सपोज दिस इज ए वायर, व्हेन वी विल कनेक्ट ए वायर थ्रू ए सेल और बैटरी, and we will connect a wire through cell or battery. Suppose I have connected it through a cell. A current start flowing through the wire or cell. A current will flow through the wire. Yes or no? Yes. And we have discussed that by Joule's law. किसका law? Joule's का law क्या था? Heat H equal to I square RT. That means according to Joule's law, when a current starts flowing through a wire, that wire is heat up, and this property is called heating property of magnet, heating effect of current. तो इसको क्या कहते थे हम? heating effect of current. तो आज हमने क्या पढ़ना? magnetic effect of current. तो क्या होता है, when we will connect a wire through a battery, then current start flowing through the battery. This wire is behave like magnet. It produce magnetic property, and this effect is called magnetic effect. This effect is called magnetic effect. That means जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड हीट इफेक्ट ऑफ करंट. सिमिलरली करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. जैसे मैग्नेट प्रॉपर्टी दिखाता है, क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की? इट अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट, हैव टू पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल. Similarly, a current carrying wire shows same property like magnet. This is called magnetic effect of current. That means current can produce magnetic effect. Current क्या produce कर सकता है? Magnetic effect. So before to discuss that current can produce magnetic effect or not, we have to discuss about magnet. If you don't know about the magnet, so how we can prove that current is going to produce that property or not? So first of all, first topic in this chapter, we will discuss about a magnet. Now what is magnet? क्या है मैग्नेट? देखिए ये जो मैग्नेट था ये कब जो डिस्कशन में कब आया? एक जगह थी, कहां? देयर वाज ए प्लेस एशिया माइनर. एशिया माइनर एक प्लेस जहां पर एशिया और कॉन्टिनेंट है, जहां पर एशिया और यूरोप दोनों मिलते हैं. एशिया माइनर उसे बोला जाता है, एशिया और यूरोप कंट्रीज का कॉन्टिनेंट है. एक जगह है एशिया माइनर, ठीक है. वहां पर क्या था, क्या मिले? एक मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में, एशिया माइनर का एक डिस्ट्रिक्ट था मैग्नीशिया. क्या नाम था? मैग्नीशिया. तो वहां के खदान में खुदाई होती थी, तो वहां पर क्या मिले? ओर मिले. ओर खनिज को कहा जाता है ना. तो क्या मिले वहां? ओर मिले. कहां मिले? एशिया माइनर के मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में. एशिया माइनर एक जगह है जहां एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या? मैग्नीशिया. उसमें क्या मिले? ओर मिले खुदाई के दौरान. अब ये जो एशिया माइनर है, ये आप क्या कहलाता है? यह आपका वेस्टर्न टर्की में, इस समय कहां पर है? ये वेस्टर्न टर्की में है. और ये मैग्नीशिया कहलाता है मनीषा. अब क्या कहलाता है? मनीषा कहलाता है. जो एशिया माइनर था, लेकिन ओल्ड में जब डिस्कवरी हुई तब ये क्या था? एशिया माइनर. एशिया माइनर कॉन्टिनेंट है किसका? एशिया और यूरोप के का कॉन्टिनेंट है. उस जगह पर एक डिस्ट्रिक्ट था मैग्नीशिया, जो आज क्या किस नाम से जाना जाता है? मनीषा. और ये जो एशिया माइनर है अब कहाँ? वेस्टर्न टर्की में है. तो
तो वहां पर क्या मिले, ओर मिले। दीज ओर्स हैव ए प्रॉपर्टी, वहां पर जो ओर मिले उन ओर्स की एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स टू अट्रैक्ट आयरन बिट्स। इन ओर्स, जो ओर्स मैग्नीशिया में मिले, उन ओर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी थी कि वो क्या करते थे, दे अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट, आयरन बिट्स टुवर्ड्स इट। तो वो अपनी ओर आयरन पीसेस को अपनी ओर क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो एशिया माइनर में मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में एक कुछ क्या मिले, ओर मिले, जमीन से, नेचर से, अर्थ से क्या मिले, कुछ ओर मिले। उन ओर के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, जैसे सोना मिलता है ना, सोना भी मिलता है, पत्थर मिलते हैं, जमीन के अंदर से कई चीजें मिलती है। सिमिलरली एक और मिला जिसके अंदर की प्रॉपर्टी थी, इट अट्रैक्ट आयरन बिट्स टुवर्ड्स इट, अपनी ओर आयरन बिट्स को अट्रैक्ट करता था। इस, चूंकि ये कहां मिला था, मैग्नीशिया में मिला था, इसे नाम दिया गया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। इसे मैग्नेटाइट कहा गया। बाद में इसी मैग्नेटाइट को क्या बोल दिया गया, मैग्नेट। क्या बोला गया, मैग्नेट। वो भी कौन सा, नेचुरल मैग्नेट। क्या बोला गया, नेचुरल मैग्नेट। सो मैग्नेट क्या था, मैग्नेट की अगर आपको अब डेफिनेशन लिखने गया तो इस मैग्नेटाइट को क्या बोला गया, मैग्नेट। ये मैग्नेटाइट था क्या, ओर थी, ओर के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस। सो मैग्नेट इज ए व्हाट, मैग्नेट इज ए सबस्टेंस व्हिच हैव ए प्रॉपर्टी, व्हिच हैव ए प्रॉपर्टी। मैग्नेट इज a substance which have attractive and reactive property। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक सबस्टेंस है, ब्लैक सबस्टेंस है, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टियां हैं। क्या क्या है दो प्रॉपर्टियां, एक है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये डायरेक्शन दिखा सकता है, मीन्स आपको बता सकता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहां है। सो मैग्नेट एक सबस्टेंस है जिसे आप मैग्नेटाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशिया में मिला था, और है जिसके अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है और एक कौन सी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। उसे क्या कहा गया, मैग्नेट। नाउ टाइप ऑफ मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट दो तरह के हुए, कौन कौन से, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। जैसे ये ओर कहां से मिला था, नेचर से मिला था, तो ओर को क्या कहा गया, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट इज नेचुरल मैग्नेट। क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। सो किसे कहेंगे नेचुरल मैग्नेट, दोज मैग्नेट्स विच आर we will get from earth, which we will get from nature, those magnet which we will get from nature, that is called natural magnet। अब जो नेचर से हमें मिलता है, जैसे खुदाई में या कहीं पर भी हमको कोई चीज मिलेगी तो वो डेफिनेट शेप और साइज में तो नहीं होगी। आपने देखा पत्थर मिलते हैं ना, पत्थर डेफिनेट शेप और साइज के नहीं होते, उन्हें तोड़ के हम डेफिनेट शेप और साइज के बनाते हैं। जैसे पत्थर डेफिनेट शेप और साइज में नहीं मिलते हैं अर्थ में, इसलिए तो क्या बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे डेफिनेट शेप और साइज के। यस और नो। सो natural magnets, those magnets which we will get from nature are called natural magnet। For example, magnetite is a natural magnet, or these are natural, they have no definite shape and no definite shape and size। इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा, बिकॉज आपको अर्थ से मिल रहे हैं, इरेगुलर शेप के होंगे, रेगुलर शेप तो होगा नहीं, इरेगुलर शेप के होंगे, तो इनका यूज हम नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या किया गया, इन क्या बनाए गए, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। दोज मैग्नेट which are made by human being, those magnet which are made by human being in a laboratory, जो हम लैबों में बना सकते, जो हमने बनाए हैं, these magnets are called artificial magnets। एग्जाम्पल, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, कॉमा, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के पांव जैसा होता है, हॉर्स शू मैग्नेट, कॉमा, मैग्नेटिक नीडल, कॉमा, कॉम्पास नीडल। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल। आपने सुने भी होंगे बार मैग्नेट,
हॉर्स शू मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, कॉम्पास नीडल, सब कैसे मैग्नेट है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। कैसे मैग्नेट है? आर्टिफिशियल। दीज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। इनका डेफिनेट शेप भी होगा और डेफिनेट साइज भी होगा। जो अर्थ से मिलेंगे उनका डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा। सो सर उनको डेफिनेट शेप और साइज में ले आएंगे। बट व्हेनेवर यू विल हैमर, जब आप इन्हें पीटेंगे, अगर नेचुरल मैग्नेट को आपने तोड़ने की कोशिश करी तो दे आर डीमैग्नेटाइज्ड, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देंगे। फॉर सो वी कांट चेंज इट डेफिनेट शेप एंड साइज, तो हम उनको डेफिनेट शेप और साइज में चेंज नहीं कर सकते। सो वी हैव मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ फ्रॉम विच मटेरियल यू विल मेक these artificial मैग्नेट? These are made by iron, steel, nickel. Yes or no? Iron, steel, nickel. These are made up by iron, steel, nickel, like this type of materials. What happened? When you will this ore, natural magnet, when you will rub these ore with iron and steel, अगर आप क्या करेंगे, जो whatever we will get from nature, this ore, when you will rub this ore with steel and iron, then it communicate, transfer its property to these. ये क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को इनके साथ भी शेयर कर लेती है। मतलब जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है अट्रैक्शन की, वही इनको दे देती है। तो अब ये जो स्टील और आयरन है, ये क्या हो जाते हैं? दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। उन्हीं को क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है किससे बनाया जाता है? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, steel. Yes or no? These are made up by these artificial magnets. So these were two types, natural and artificial. Natural have a problem, they have no definite shape and size. Artificial have definite shape and size. Yes or no? Now चलिए, तो समझ आ गया। तो कहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई? जब एशिया माइनर में क्या मिला? एक और मिली which have a property to attract the iron pieces towards it, उसे नाम दिया गया मैग्नेटाइट। बाद में वही क्या कहलाया? नेचुरल मैग्नेट। क्या कहलाया? नेचुरल मैग्नेट। नाउ सो हाउ मेनी टाइप ऑफ मैग्नेट? टू टाइप ऑफ मैग्नेट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड artificial magnet. Natural magnets we will get from nature, artificial made up by human being in laboratory. So what are the example of artificial magnet? Artificial magnet. Artificial magnet. Now what is the example of artificial magnet? Artificial magnets are example number first, bar magnet. कैसा दिखता है बार मैग्नेट? इस तरह से एक बार होता है जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स, प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड नंबर सेकंड, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कौन सा मैग्नेट? हॉर्स शू मैग्नेट। ये क्या होता है? घोड़े का पांव देखा आपने? ऐसे बने होता है ये हॉर्स शू, इसीलिए इसका नाम है नॉर्थ एंड साउथ। हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट। घोड़े का जो नाल होती है ना, जिसके पांव में लगी होती है, घोड़े के पांव में, लाइक द शू ऑफ हॉर्स, घोड़े के जूते जैसा नाल पहनाई जाती है। दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल मैग्नेट। नंबर थर्ड, मैग्नेटिक नीडल। This is also an artificial magnet. Magnetic needle is also an artificial magnet. What is magnetic needle? This is an artificial magnet in rhombus form. किसके फॉर्म में होता है? rhombus form. समझ आ गया? क्या है? दो है, बाहर वाला हो गया, हॉर्सशू हो गया, और फिर क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या है? एक क्या कहते हैं इसको? एक मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो किस फॉर्म में? रोम्बस, इरेगुलर रोम्बस, रेगुलर नहीं, इरेगुलर रोम्बस के फॉर्म में। इस तरह का होता है ये, देखिए ये इस तरह से। इसका हाफ पोर्शन क्या कलर रहते हैं? रेडिश। हाफ पोर्शन को रेड कर देते हैं। जो पोर्शन रेड होता है इसमें, इट विल रिप्रेजेंट विच पोल? नॉर्थ पोल। और सेकेंड वाला किसको दिखाता है? साउथ पोल। दिस इज ऑल्सो इफ यू विल हैंग इट, अगर आप इसे क्या कर देंगे? हैंग कर देंगे। अगर आप इसे किसी थ्रेड से हैंग कर देंगे, एक्सटेंसिव थ्रेड से हैंग कर देंगे, इट विल रोटेट। ये क्या करेगी? फ्रीली रोटेट करती है। देन नंबर फोर्थ आर्टिफिशियल मैग्नेट इज कॉम्पास नीडल। कॉम्पास नीडल। कॉम्पास नीडल इज व्हाट? इट इज मैग्नेटिक नीडल। ये भी क्या है? मैग्नेटिक नीडल है, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म मीन्स ये डेफिनेट फिक्स, बांध कर या फिर रखी हुई,
कहाँ रखी रहती है? बॉक्स के अंदर। इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या लिखा रहता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आप इसके क्या कर देंगे? कॉम्पैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? किसको कॉम्पैक्ट कर देंगे आप? ये हाफ पोर्शन ऐड होगा नॉर्थ की तरफ को, साउथ वाला वैसे रहेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल। सो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड कॉम्पास नीडल। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। किसको रिप्रेजेंट करने के काम आती है? डायरेक्शन। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बता सकते हैं। मतलब अगर इस कॉम्पास नीडल का नॉर्थ जिस साइड को होगा, जब आप इसे फ्रीली देखेंगे, इसे रखेंगे, अगर इस कॉम्पास नीडल का नॉर्थ जहां को होगा, नॉर्थ मान लो यहाँ को है, तो इसका मतलब यहाँ ज्योग्राफिक कौन है? साउथ है। साउथ यहाँ है तो उसके अपोजिट कौन हुआ? नॉर्थ। तो आप पता चला। तो ज्योग्राफिक साउथ और नॉर्थ, ज्योग्राफिक ईस्ट, वेस्ट, इसका पता आप लगा सकते हैं बाय कॉम्पास ने। किस पता लगा सकते हैं? कॉम्पास ने। इसीलिए कहा जाता है मैग्नेटिक हैव ए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट की कैसी प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव। बाय इट यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो दीज आर द 4 आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये है 4 आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। यस, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल which is used for directions, compass needle, compact form, fixed form, बंधा हुआ फॉर्म, क्या कहलाता है इसका? मैग्नेटिक compass needle. Clear? Now, so in Asia Minor we get a ore. That ore have a property to attract iron pieces towards it. That ore is called magnetite. उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट। कुछ लोग उसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। उस ओर को मैग्नेटाइट भी कहते हैं। उस ओर को लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं। उस ओर को किसिंग स्टोन भी बोलते हैं, है ना। जो मैग्नेटाइट है, नेचुरल मैग्नेट है, उसे किसिंग स्टोन भी बोलते हैं। अट्रैक्ट करता है, लोहे को खींच लेता, किस जैसा करता, खींचता। सो किसिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन या फिर मैग्नेटाइट उसे बोला जाता है। क्लियर? सो ये है 4 मैग्नेट। सो फिर आप जब आप हायर स्टडी में आएंगे, यू विल डिस्कस इन 1600 देयर वाज ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज विलियम गिलबर्ट। एक साइंटिस्ट था विलियम गिलबर्ट। इन 16th सेंचुरी उसने एक बुक पब्लिश की, उसने मोर दी मैग्नेट। इन 16th सेंचुरी विलियम गिलबर्ट पब्लिश्ड ए बुक दी मैग्नेट। बुक का नाम था दी मैग्नेट। जैसे फिजिक्स की बुक का नाम फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, वैसी एक बुक इस साइंटिस्ट ने पब्लिश की, उसका नाम क्या था? दी मैग्नेट। इन दैट बुक विलियम गिलबर्ट ने बोला कि अर्थ हैव ओन मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके बाद एक स्टडी और शुरू हो गई फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिज्म। एक अलग ब्रांच बन गई फिजिक्स की, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो दी मैग्नेट में उसने बोला कि अर्थ हैव ओन व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो कई सारी स्टडी है। तो देयर आर 2 टाइप नाउ। सो मैग्नेट इज ए ब्लैक सब्सटेंस। मैग्नेट इज ए सब्सटेंस व्हिच हैव 2 प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। मैंने बोला आपको कि एशिया माइनर में मैग्नीशिया जगह पर क्या मिला? एक ओर मिला। दैट ओर हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयरन बिट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को, खींचने की प्रॉपर्टी को, फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी को, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिज्म। और जो ओर है, ओर, उसके क्या क्या नाम है? मैग्नेटाइट आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं लीडिंग स्टोन बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं किसिंग स्टोन बोल सकते हैं। और ये कहां मिला? कहां मिला ये? मैग्नेशिया में। जो आप अभी कहां है? वेस्टर्न टर्की में। कौन सी जगह पर मिला? मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में मिला। जो कहां है अभी? वेस्टर्न टर्की में। और तो इसी को नाम दिया गया मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। उसके बाद इस मैग्नेट से क्या बनाए गए? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स विच वी हैड। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट
magnetic field. Magnetic field. Now what is magnetic field? See here. Suppose this is a bulb. In previous chapter we have discussed. If I will connect this bulb through cell or battery, then it start glowing. It will start glow. Glowing glow. The bulb will glow. चलेगा, उजाला देगा. So it have a range to give the light. इसकी अपनी एक रेंज होगी, एक एरिया तक ये तो उजाला दे सकता है. The range where it can spread its light, जहां ये अपनी लाइट फेंक सकता है, where it can spread its light, it is called its light area. उसे इसका क्या बोलेंगे? लाइट एरिया. क्या बोलेंगे? लाइट एरिया. जहां तक ये लाइट दे सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स लाइट एरिया. मान लो कोई पुलिस में है, किसी के फादर पुलिस में है, उनका एक एरिया होता है ना, बोलते हैं जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आपने कई बार पिक्चर्स में देखा होगा, बोलते हैं दिस इज नॉट इन अवर एरिया, this is not in our control, this area is not. That means everything have a area. Similarly, every magnet have a property to attract iron pieces. Suppose this is a magnet. Every magnet have a property to attract iron pieces towards it. प्रत्येक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस. आयरन को अपनी ओर, आयरन कोबाल्ट निकिल, इनको अपनी ओर क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है. बट इट कैन अट्रैक्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकता है. नो. Suppose you have a magnet, you have kept one magnet in your pocket, and you are thinking that if there is any iron piece will be in principal office, and you are sitting in class 10th, and the magnet will attract that iron piece. No, every magnet have range where it can attract iron piece. That range is called its electric. It's a magnet. So what is magnetic field? Space around a magnet where magnetic force exists, means where it can attract iron pieces. वो स्पेस जहां वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, जहां तक वो कर सकता है, that space is called its magnetic field. That space is called its magnetic field. उस स्पेस को उसका क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड. So it is clear what is this is called its light field. That is called, लाइट का है तो लाइट फील्ड कहेंगे, मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, चार्ज का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, पुलिस वाले का है तो पुलिस वाले का फील्ड कहेंगे. यस और नो. सो द स्पेस वेयर इट कैन अप्लाई इट्स फोर्स. सो मैग्नेटिक फोर्स विल अप्लाई द स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एग्जिस्ट, वेयर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड. क्या कहते हैं इसको? उसका मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट मींस एवरी मैग्नेट हैव ए फील्ड, every magnet have a range where it can apply magnetic force. That range is called its magnetic field. Now, so that means it is clear कि मैग्नेट के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज है ना. क्या क्या है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के अंदर, डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. What was the property of magnet? जो एशिया माइनर में मैग्नीशिया जगह पर जो ओर मिली थी, what is the property of in that ore? क्या क्या प्रॉपर्टी? नंबर फर्स्ट, it can attract iron, steel, nickel, cobalt. Yes or no? It can attract iron pieces. या सीधे आप ये लिख सकते हैं, it can attract iron towards it. It have a, या ये लिख सकते हैं, it can attract, it have a attractive property. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. नंबर सेकंड, every magnet have two poles. प्रत्येक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी ए बार मैग्नेट, अगर आप एक बार मैग्नेट को देखें, किसी भी मैग्नेट को देखें, तो उसके कितने पोल होंगे? दो. एक होगा नॉर्थ एंड साउथ. कैसे पता चला नॉर्थ कौन होगा? हैंग करते हैं तो अर्थ के साउथ की तरफ जो होगा वो नॉर्थ होगा, और नॉर्थ की तरफ जो होगा वो क्या होगा? साउथ होगा. सो देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल. नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. क्लियर? एवरी मैग्नेट है हाउ मेनी पोल? टू पोल. नंबर थर्ड, इफ यू विल ब्रेक इट, अगर आपने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया? ब्रेक. इफ यू विल ब्रेक द मैग्नेट अगेन इन बोथ द पीसेस, आपने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, इन बोथ द पीसेस अगेन देयर विल बी नॉर्थ एंड साउथ. फिर तोड़ दिया, अगेन
there will be in small pieces also, there will be north and south, there will be north and south. So it is not possible, it is not possible to separate poles of magnet. मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता. मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है कि you have decided today north pole I will put in my right pocket and south pole in left pocket. No. If you break any magnet, again it have two poles. If you break, again it have two poles. So it is not possible to separate the poles of magnet. Yes. So magnet के पोल को separate करना possible नहीं होता. Now number second, same poles repel and opposite poles attract. Same poles of magnets are always repel, meaning if you will take two magnets, if you will bring the north pole near to each other, same poles are always repel. And opposite poles, अगर एक का north है दूसरे का क्या है south है, so opposite poles are always attract. So this is an important property of magnet, that its two same poles are repel and its opposite poles are attract to each other. Clear? Yes. Now क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, व्हाट इज पोल. आपको लग रहा होगा व्हाट इज पोल. पोल कैसे डिसाइड करेंगे, पोल कौन सा हुआ. पोल यहाँ बीच में भी तो लिखा जा सकता था. सर आप बार मैग्नेट के बीच में नॉर्थ पोल. नो. इफ यू विल टेक ए मैग्नेट, सपोज आई हैव टेकन ए बार मैग्नेट. अगर आप यहां पर क्या डालेंगे, आयरन पीसेस डाल देंगे, तो आप क्या पाएंगे, इट विल अट्रैक्ट द आयरन पीसेस. तो मोस्ट ऑफ आयरन पीसेस आर अट्रैक्ट इन दिस रीजन. एट सेंटर द आयरन पीसेस विल बी 0. सेंटर पर आयरन पीसेस कितने होंगे, 0. सो दोज रीजन्स वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहां सबसे ज्यादा आयरन चिपके हैं, यहां चिपके हैं इन दो जगहों पर. These are called poles. So what is pole? Those region where attraction maximum, called pole. और नॉर्थ और साउथ का पता कैसे लगाएंगे, हैंग करके पता लगा लेंगे. अर्थ के नॉर्थ और साउथ से पता लगा लेंगे कि उसका नॉर्थ और साउथ कौन सा है. इज इट क्लियर? Yes, so those region where attraction is maximum are called pole. What is the attraction at center? At center attraction force is 0. Means center neutral की तरह काम करता है. The center of any magnet is behave like a neutral part. There is no attraction. And the ends, there is a large attraction. These ends are called pole. So those regions where attraction is maximum, these regions are called pole. So same poles are repel and opposite poles are attract to each other by a force. And it is not possible to separate the poles. Every magnet has how many poles? 2 poles. It can attract iron pieces. Yes. And if you will increase the temperature, if you will heat up the magnet and you will hammer the magnet, अगर मैग्नेट को आप क्या करेंगे, पीटेंगे या फिर उसे गर्म करेंगे, it will demagnetized. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपोर्टेंट है. इफ यू विल हैमर मैग्नेट और वी विल व्हाट हीट अप द मैग्नेट, इट विल लॉस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा. एंड इफ यू विल रब, इफ चौथी प्रॉपर्टी, इफ वी रब्ड मैग्नेट विथ स्टील आयरन, then what will happen, it will communicate, share करेगा. communicate करना में sharing करना. it will communicate its property, it will communicate its property with iron and steel. तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसके साथ शेयर कर लेगा, किसके साथ कम्युनिकेट कर लेगा, स्टील और आयरन. और स्टील और आयरन के अंदर भी वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी. दीज टू, तभी इन्हें कहते हैं कौन से मैग्नेट, आर्टिफिशियल. क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट. इन्हीं से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाएंगे, बिकॉज द मैग्नेट विल शेयर इट्स प्रॉपर्टी विथ इट. सो दिस वर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. यस. चलिए अब करते हैं अगला पॉइंट की ओर चलते हैं.
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। समझ आ गया? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सो कीप दिस प्रॉपर्टीज इन योर माइंड। इंपोर्टेंट वन आई हैव गिवन यू, इंपोर्टेंट वन ओनली, properties which are very important, which are useful, that properties I have given you. Now next we will discuss about that next point of magnet, that means here we come to know that if you see a bar magnet, the region where attraction is maximum, the region where attraction is maximum, वो region जहाँ attraction क्या होगा, maximum होगा, those region where attraction जहाँ सबसे ज्यादा आयरन पीसेस है, these regions are called pole, and where region is minimum, these regions as center, this is called neutral region। क्या बोलेंगे उसे? neutral region। where attraction is maximum called pole, where attraction is zero called neutral। बार मैग्नेट का सेंटर हमेशा न्यूट्रल रीजन होता है। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइंस। वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, होल चैप्टर इस पर डिस्कशन चलेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइंस। नाउ सी, सपोज यू हैव ए बार मैग्नेट, दिस इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, हाउ यू कम टू नो, मैंने आपको एक बार मैग्नेट दे दिया, हाउ यू विल कम टू नो दैट वेयर इट्स फील्ड, कहां तक इसका फील्ड होगा, टिल विच पॉइंट इट्स फील्ड विल बी देयर, कहां तक ये अट्रैक्ट करेगा, हाउ यू कम टू नो। सपोज यू हैव ए मैग्नेट, हाउ यू कम टू नो दैट वेयर विल बी इट्स फील्ड एंड वेयर नॉट, कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा, कैसे पता लगाएंगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई। सो फॉर दैट यू विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक field represented by some straight or curved lines called magnetic field force lines। क्या कहते हैं उन्हें? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइंस। सो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इट विल रिप्रेजेंटेड बाय सम लाइंस। फॉर एग्जांपल हमारा घर है, मेरा जो घर है, मेरा एरिया कहां तक है, मैंने घर कौन सी जमीन में बढ़ाया था, आप कहते हैं 4 दीवारी करवा लीजिए प्लॉट में, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट दिस रीजन इज आवर, दिस इज माई रीजन। इसलिए तो आप बाउंड्री कराते हैं कि इस बाउंड्री के बाहर जिसका भी अभी जिसका है हमें नहीं, मतलब इसके अंदर का रीजन हमारा है। सिमिलरली मैग्नेट हैव ए फील्ड एंड दैट फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सम लाइंस, कुछ लाइनें खींची होंगी वहां, स्ट्रेट और कर्व कुछ भी हो। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइंस। हम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी विल ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लाइन। सो सी, कम हियर, कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। सपोज यू हैव ए बार मैग्नेट, मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर? सपोज यू हैव ए बार मैग्नेट, दिस इज ए बार मैग्नेट व्हिच हैव 2 पोल। क्लियर? नाउ यू वांट टू ड्रॉ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप इसका क्या ड्रॉ करने चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फॉर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल टेक कॉम्पास नीडल। अभी हमने डिस्कस किया था कॉम्पास नीडल, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक नीडल। In that compass needle there is a rhombus, irregular rhombus, in which half portion is reddish, red portion represent north and second one is represent south. So what you will do, you will take a compass needle and you will put that compass needle near the where north pole। कहाँ रखेंगे उसे? north pole के नजदीक रख लेंगे। Then what will happen, when you will keep it, then it will रोटेट। ये क्या करता है? रोटेट करेगा। देखिए इट विल रोटेट, देन इट्स रेड एंड इज रिप्रेजेंट नॉर्थ, नॉर्थ विल रिपल टू ईच अदर, सो नॉर्थ विल बी अवे फ्रॉम दिस, साउथ विल बी नियर इट बिकॉज अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट। देन व्हाट यू विल डू, यू विल पॉइंट आउट दैट वेयर इज द नॉर्थ पोल, यहां पर है, फिर आप यहां पर रखेंगे इसे, देन अगेन इट विल रोटेट, देन यू विल पॉइंट आउट द एरो, then it will rotate. So at different places
यू विल पुट द कॉम्पास नीडल, आप डिफरेंट प्लेसेस पे क्या रखेंगे, कॉम्पास नीडल रखेंगे, एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, देन यू विल जॉइन दिस path. This path, this is going to represent the magnetic field lines. So you can draw the magnetic field lines with the help of compass needle. What you have to do, you will take a compass needle near the magnet, then you will indicate the direction of its red end, north pole. तो उसके north pole को point out करते रहे. So you will get a curved line which start from north and at south. This is called, यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहां पर भी आएगा, आगे नहीं आएगा, यहां पर भी आएगा. सो इट विल कम आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड इट विल एंटर फ्रॉम वेयर इट विल एंटर इन साउथ. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. These are the magnetic field force lines. Outside the magnet, they will start from north and end at south. Inside the magnet, they will start from south and at north. Due to that reason, they always form close curve. देखिए यहाँ से निकल के यहाँ गई, इसके अंदर से फिर वापस यहाँ आ गई. Yes or no? So outside the magnet, magnetic field lines start from north and at south. Inside the magnet, they start from south and at north pole. These are the magnetic field lines. So you can represent the magnetic field lines by compass. With the help of compass needle, you can represent the magnetic field lines. These are the magnetic field lines due to a bar magnet. Clear? So these are the. So अगर कोई आपसे पूछता है, there is a question in board. How you will with the write the name of the device by which help you will represent the magnetic field? Compass needle. With the help of compass needle, we can represent magnetic field lines. हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास नीडल, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास नीडल. नाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर ऑफ टू टाइप. दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. How many type of magnetic field? Two type of magnetic fields are there. Number first. What is number first? Uniform magnetic field. कौन सा field है सबसे पहले? Uniform. Number second, non-uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field. Two type of magnetic field are there. Uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. What are the differences? Uniform, जैसे आपने बोलते हैं ना, why you are not in school uniform? Teachers always say, है ना, teachers हमेशा क्या बोलते हैं? Why you are not in proper uniform? What is the uniform? Uniform means when students will come in school uniform, they will look same, एक जैसे दिखाई देंगे, तभी तो कि डिफरेंशिएट ना हो. अमीर ज़्यादा अमीर ना दिखे, अच्छे कपड़े पहन के ना आए, गरीब फटे फटे कपड़े पहन के ना आए. फॉर दैट स्कूल में क्या रूल्स है कि यूनिफॉर्म हो गई है. सो ऑल आर इक्वलिटी के लिए, फॉर इक्वलिटी. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड वैल्यू रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स. At different points, value will be same. Those magnetic field whose value will remain same at every point is called uniform electric field. उन्हें क्या कहेंगे हम? These fields are called uniform magnetic field. क्या कहेंगे उन्हें? Uniform magnetic field. Representation: uniform magnetic fields are represented by parallel lines. Parallel lines are going to represent uniform magnetic field. This is uniform magnetic field. If you will take few points in this, suppose this is A, this is B, here is C. The magnetic force at every point, magnetic force A equal to B equal to C. That means at every point magnetic force or magnetic field value is same. सब जगहों पर magnetic field value क्या होगी? Same. Due to that reason, those fields where in which magnetic field is same at every point is called uniform magnetic field, and uniform magnetic field are represented by parallel lines. किससे represent होती हैं? By parallel. Number second, non-uniform magnetic field.
magnetic field at different points, different, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा at different point the value will be different. Those fields whose value is different at different points, अलग अलग पॉइंट्स पे जिसकी वैल्यू अलग अलग होगी, these fields are called non-uniform magnetic field. How you represent non-uniform magnetic? Non-uniform magnetic fields are represented by like this. This is non-uniform magnetic field. What is this? This is non-uniform magnetic field. इस किस तरह का फील्ड है? Non-uniform magnetic field. In this field, in non-uniform magnetic field, ये मान लीजिए non-uniform magnetic field है. Is it clear? Now, where magnetic field lines are close, जहां पर magnetic field lines close होंगी. See, at this point have you seen? At this point the magnetic field lines are close. Here they are far. So those points where magnetic field lines are close, field strong. At that point field will be strong field, and where they will far, field will be weak. So where electric field magnetic field lines are close to each other, at that point magnetic field will be strong, ज़्यादा होगा, and where they will far, magnetic field will be weak. Suppose this is a point A, this is B. At what point magnetic field represented by B, magnetic field at A greater than magnetic field at B. जो A पर magnetic field होगा वो किससे बड़ा होगा? B से. A greater than B, because at A magnetic field lines are close to each other. So those points where magnetic field lines are close to each other, at that points magnetic field will be strong, and other points magnetic field will be weak. So how many type of magnetic field? There are two type of magnetic field. The definition, representation. This is key point, that here the magnetic field lines, separation between the lines will be equal. In uniform magnetic field, the separation between the lines always equal. In non-uniform, they are not equal. Where magnetic fields are close, field will be strong. Where magnetic field lines are far, field will be weak. Field क्या होगा उन जगहों पर? Weak होगा. Yes? See. Now, what are the properties of these lines? See, now we have to discuss about the next point. We will discuss about properties of magnetic field force lines. What are the properties? मैं पढ़ तो लिया. Magnetic field lines are represent magnetic field, and we can draw them with the help of compass needle. Yes or no? Now what is their property? क्या क्या इनके अंदर गुण हो सकते हैं? मीन्स क्वालिटीज क्या हो सकते हैं? क्या क्या होती हैं? देखिए, if you will see a bar magnet, then magnetic field lines, if you draw its magnetic field lines, it will start from, arrow will start from north and at south. So first property, and inside the magnet, south to north. These are the magnetic field lines. Yes or no? For property I have shown you. So number first property, magnetic field lines start from north and at south. Number first property, magnetic field lines start from North Pole and at South Pole. है ना सर? कैसे याद रखेंगे? नॉर्थ से निकलते. सी देयर इज ए ट्रिक. नॉर्थ फर्स्ट वर्ड इज एंड. नो 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 मीन्स नहीं नहीं नहीं. नहीं मीन्स भागो, आउट. साउथ कम. ऐसा नो. साउथ के लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड कम है. तो साउथ मीन्स कम इन टुवर्ड्स साउथ. दिस इज अ ट्रिक टू मेमोराइज. नॉर्थ का फर्स्ट वर्ड एंड मीन्स नो नो नो. सो इट विल कम आउट फ्रॉम नॉर्थ and at south. This is only trick to keep in your mind. Yes. Number second property.
दे फॉर्म क्लोज लूप, क्या बनाते हैं, क्लोज लूप। सी हाउ दे फॉर्म क्लोज लूप। आउटसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड एट नॉर्थ। सो देखिए जो व्यक्ति यहां से चला है ऐसे गया वापस ऐसे वहीं आ गया, सो दैट मीन्स इट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। यस, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। नाउ नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, very important property, there is no sudden break, there is no sudden break in magnetic field lines, no sudden break in magnetic field force lines. What is the meaning of it? Meaning is that when magnetic field lines will propagate, जब magnetic field lines चलेंगी तो इस तरह से नहीं होंगी, there is no break, मतलब break नहीं होगा वहां पर। Yes, there is no break in magnetic field lines, no sudden break in magnetic field lines. Getting? Now number 4, if we will draw tangent at any point of magnetic field lines, it will represent direction of magnetic field. What? If we will draw tangent at any point of magnetic field lines, अगर हम magnetic field lines के किसी point पे, suppose this is the magnetic field lines, ये जा रही है magnetic, if we will draw tangent ऐसे draw करते हैं, at any point, किसी भी point पे, चाहे A पर करें, चाहे B पर करें, चाहे last में करें, at any point if we will draw tangent, this tangent will represent direction of field. जहां को टेंजेंट ड्रॉ होगा सेम डायरेक्शन विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दैट मींस इफ वी विल ड्रॉ टेंजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। यस, सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सर टेंजेंट इन विच डायरेक्शन वी विल ड्रॉ द टेंजेंट, सी सर टेंजेंट तो यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, which direction the arrow is going, this same direction of arrow you have to draw the tangent, and that tangent will represent the direction of magnetic field. Suppose this is magnetic field lines and this is going from this side to this side, if you draw tangent at any point, this is the direction of magnetic field, उस पर जो tangent draw करेंगे it will be the direction of magnetic field. Number 4 very important, two magnetic field lines never intersect, two magnetic field lines never intersect, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काटेंगी, लाइक दिस, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, फर्स्ट सेकेंड, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मींस वो एक दूसरे से, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दे कैन मूव सेपरेटली, दे कैन मूव बट दे कांट इंटरसेक्ट, वो काट नहीं सकती कैसे भी करके, दे नेवर इंटरसेक्ट विच अदर। व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट, सी क्यों नहीं काट सकती, इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वो क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट, मैंने दिखाया ना, लेट दे आर इंटरसेक्ट, मैं कहता हूं वो काटती हैं, वैसे प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट, मैंने कहा वो काटते हैं, तो व्हाट विल हैपन एट इंटरसेक्ट पॉइंट, एट दिस पॉइंट दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, how many tangent we can draw, one tangent we can draw for first line, one tangent we can draw for second line, how many tangent we can draw, we can draw two tangent, हम इस जगह पर कितने tangent draw कर सकते हैं, two, so how many directions are there, tangents are represent direction, so these are both are direction, and at a single point two directions are not possible। देखिए इस जगह पर जहां मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको भी देख रहा हूं और बोर्ड को भी देख रहा हूं एक साथ, इज इट पॉसिबल,
एट ए सिंगल पॉइंट देयर आर नॉट पॉसिबल दैट एट ए सिंगल पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन, एक जगह पर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, एक ट्रक ईस्ट को भी चल रहा है वहीं पर वेस्ट को भी चल रहा, नहीं, टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, यस, टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। देखिए यहां पर मैं आपको आगे को देख रहा हूं तो पीछे को नहीं देख सकता, टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, वो राम गोपाल वर्मा की पिक्चर में ही हो सकता है भूतू के साथ, है। सिमिलरली टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट, इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वो कर गई तो क्या प्रॉब्लम, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन होगा व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्या जवाब होगा उसका, if two magnetic field lines will intersect, if two magnetic field lines will intersect, then at intersect point, काटने वाली जगह पर, there will be how many directions, there will be two directions, which is not possible, जो कि संभव नहीं है, which is not possible due to that reason, जब दो डायरेक्शन एक जगह पर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है two magnetic field lines never intersect to each other, they never be intersect to each other. So this was the properties about magnet, little bit we have started this chapter, so I hope, थकान हो जाती है, एक घंटे से ज्यादा लेक्चर तो मैं वैसे भी नहीं देता। चलिए इसको यहीं पर आज छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे इससे आगे की बात। सो आई होप दैट कि आपको ये पसंद आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, whenever you go through this video, my request to you, please subscribe the channel, share it, like it and सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं आपको कोई नई चीजें, नई डिस्कवरी के बारे में, नई जो प्रोसेस चल रही है फिजिक्स में, उसमें कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपके सिलेबस से हटकर होगा, लेकिन आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए। इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जितनों को आप जानते हैं उसके साथ शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि जो बेनिफिट आपको मिले वो सबको मिलना चाहिए। सो फिर मिलूंगा, इससे आगे कुछ नया जानूंगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तब तक के लिए बाय।